Good morning, student. Today we discuss next topic pattern of biodiversity. पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में फर्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूड में कैसे ग्रेडियंट क्या क्या प्रेजेंट है, किस तरह का डाइवर्सिटी होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड। आप लोग को पता होगा, ग्लोब देखे होंगे सारे को। तो ये जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड और इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या ग्रेडियंट होता है। देखते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट सो देयर रेदर ऑन इवन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोग देखें तो पूरे वर्ल्ड में आपको एक जैसा प्लांट कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ जो प्लांट है वो अदर कंट्री में नहीं है, या अदर कंट्री में जो प्लांट है वो यहाँ पे नहीं है। हम लोग यहाँ तक भी देखते हैं कि कुछ प्लांट आपका यहाँ पे मिलेगा और इसका स्ट्रक्चर, इसका जो है लीफ या इसका साइज यहाँ पे कुछ है, और हम लोग अगर यहाँ से दूसरे एरिया में जाते हैं तो वहां का साइज आपका डिफरेंट मिलेगा। तो क्या देखते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग रीजन पे अलग अलग होता है। यहाँ तक कि स्पीसीज का भी बात करें, अगर हम लोग स्पीसीज को भी देखें, एनिमल के स्पीसीज को देखें, तो वो भी आपको क्या डिफरेंट मिलेगा, है ना। जैसे अगर हम लोग यहाँ के एक सीप की बात करें, हिमालय साइड के सीप की बात करें, तो दोनों जगह की सीप का क्या एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, एक ही जैसा देखने में लगेगा कि नहीं। वहां के सीप में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो है हेयर होता है। तो अलग अलग क्षेत्र में जो है एनिमल और प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। ओके, इन जनरल a species diversity decrease as we move away from the equator toward the pole। अगर हम लोग क्या देखते हैं कि स्पीसीज डाइवर्सिटी जो डिक्रीज करता है, कब? जब हम लोग मूव करते हैं इक्वेटर से किधर की ओर, पोल की ओर। हम लोग देखते हैं ट्रॉपिक्स 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ और वेरी मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट और पोलर एरिया। इस एरिया में हम लोग देखते हैं क्या बहुत ज्यादा स्पीसीज पाया जाता है। हम लोग देखते हैं नियर द इक्वेटर, अगर कुछ देखे तो देखते हैं जैसे कोलंबिया। कोलंबिया जो है वहां पे हैवी कितना 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है। ओके, न्यूयॉर्क वहां देखे तो 105 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है। वहीं ग्रीनलैंड वहां देखते हैं तो मात्र 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है। और इंडिया हमारा कंट्री, यहाँ पे कितना 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है। देखिए बर्ड्स जो है ये आपका जो है पूरा नीट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो है डायरेक्ट नीट में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और चीज हम लोग देखते हैं कि स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ बर्ड कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ओके, बर्ड का जो स्टडी करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। और फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी जो है वो है डॉक्टर सलीम अली। ओके, इनका डेथ हो चुका है ना। तो ये जो है फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजिस्ट है, ये इनका रिसर्च काफी बर्ड्स पे है। ओके, कुछ दिन पहले एक बर्ड्स का नाम भी इन्हीं के नाम पे पड़ा जो हिमालय साइड में मिली थी। तो फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी कौन है, डॉक्टर सलीम अली बीबीआई है। क्वेश्चन काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लार्ज ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज क्रिएटेड बायोडायवर्सिटी ऑन अर्थ। हम लोग बात करें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ है, अगर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी की बात करें तो वो आपका है कौन, अमेजोन। ठीक है, जो कहाँ है, साउथ अमेरिका में। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका में है। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वहीं पे है, एक नंबर में वो आता है। हम लोग कितने नंबर पे, 12th नंबर पे है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अमेजोन में जो है, अगर वहां की स्पीसीज की बात करें हम लोग तो देखते हैं
कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कितना 4000 स्पीसीज ऑफ प्लांट है आपका, ओके 4000 स्पीसीज ऑफ प्लांट है, 4000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, 3000 स्पीसीज ऑफ फिशेस, 1300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, 427 species of mammals, 378 species of reptiles, and 1,25,000 invertebrates. सोच लीजिए कितना डाइवर्सिटी है कहाँ पे, अमेज़न रेन फॉरेस्ट पे। और इसीलिए इतना डाइवर्सिटी होने के कारण इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, तो ध्यान रखिएगा, लंग ऑफ द प्लैनेट। ये भी आपका VVI है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। लंग ऑफ प्लैनेट किसको बोला जाता है, तो वो आपका है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। कहाँ है वो, तो साउथ अमेरिका में। या पूछ सकते हैं व्हाई अमेज़न रेन फॉरेस्ट कॉल्ड लंग ऑफ द प्लैनेट, तो आप इतना आंसर को लिख सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हम लोग देखे अमेज़न के बारे में। अब हम लोग देखते हैं, ये था हम लोग का लैटिट्यूड। अब देखते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट है ना। तो इसमें क्या देखते हैं, इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड लीड्स टू डिक्रीज द बायोडाइवर्सिटी। जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग फिर बताना पड़ेगा क्या, बायो इक्वल टू लाइफ फॉर्म, ओके। तो उसी तरह से जैसे जैसे जो है हम लोग एल्टीट्यूड की ओर बढ़ेंगे तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या होगा, डाउन करते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा, ओके। तो ये हम लोग का हो गया पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम लोग देखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन जो है कंपटीशन में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, ओके। स्पीशीज एंड एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज और एरिया के बीच क्या रिलेशनशिप है, तो हम लोग देखते हैं एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे, नाम था उनका अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये जो है जर्मन के थे, नेचर से उनको बहुत लगाव था और इन्होंने इसी अमेज़न में ही जो है वो इन्होंने अपने यहाँ मतलब स्टडी से जो है पाया था कि स्पीसीज जो है इंक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू एरिया बट certain limits. He found that within a region that a species richness increase with area but up to certain limits. हम लोग देखो पहले भी पढ़ चुके थे, जब हम लोग लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ रहे थे तो हम लोग एक पॉइंट को देखे थे कि स्पीसीज जो है एक सर्टेन टाइम तक बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है। तो हम यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि एरिया, ओके, और पॉपुलेशन। तो हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ रहा है, लेकिन एक सर्टेन नंबर पे जाने के बाद जो है वो आपका ये क्या कर जाएगा, रुक जाएगा, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। एरिया बढ़ रहा है लेकिन पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। तो ये जो है इस चीज को जो है उन्होंने बताया था, ओके, किसने, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। उन्होंने क्या बताया कि स्पीसीज का रिचनेस किस पे डिपेंड है, एरिया पे, और एक सर्टेन लिमिट टाइम तक ही जो है ये बढ़ेगा, उसके बाद ये नहीं बढ़ेगा। इसी को एक लॉग मेथड के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं, जहां पे log s इक्वल टू log c प्लस z log a। यहाँ पे s इक्वल टू क्या हो गया, स्पीसीज रिचनेस, z इक्वल टू हो गया स्लोप लाइन, है ना, या रिग्रेशन, c इक्वल टू हो गया y इंटरसेप्ट, और a इक्वल टू हो गया क्या, एरिया, जहां z का वैल्यू आपका 0.1 टू 0.2 आएगा, ठीक है। तो ये जो है एरिया और स्पीसीज के बीच का रिलेशनशिप था। हम लोग क्या देखे कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है तो ये स्पीसीज भी बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। ये देख रहे हैं, ये क्या हो गया आपका, ये हम लोग एरिया को दिखा रहे हैं, एरिया इस लाइन में है। तो जैसे एरिया बढ़ रहा है हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पीसीज भी बढ़ा, लेकिन अब क्या हुआ, स्पीसीज रिचनेस जो आगे जा रहा है क्या, और ऊपर जा रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो और जा रहा है नहीं। तो ये क्या देखते हैं हम लोग, एक सर्टेन लिमिट तक जा करके क्या हुआ, ये जो है
उसके बाद ये जो है और बढ़ नहीं रहा है। तो इसी को ये हम लोग देखे थे कैरिंग कैपेसिटी, याद होगा आप लोगों को, तो उसी पे आधारित है। लॉग मेथड के द्वारा इसका हम लोग जो है वो वैल्यू भी निकालते हैं, है ना। इस तरह का एग्जांपल आप लोग फ्रूट ईटिंग बर्ड्स पे देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग इसी के साथ जो है आज का टॉपिक यही खत्म करेंगे, है ना। हम लोग देख लिए पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, लेटीट्यूड एल्टीट्यूड के अनुसार कैसे डाइवर्सिटी बढ़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज और एरिया रिलेशनशिप देखे, है ना। आप लोग जो है हम पीछे भी बोल चुके एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़िएगा, अभी भी बोल रहे हैं एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। ये आपका पूरा इसको नीट के लेवल से देखिए, आपके नीट के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।